500 मिलीग्राम सौंठ चूर्ण मिलाकर पीने से रेगुलर लेने से खून साफ होता है और शरीर से टॉक्सिन बाहर निकलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बोनसाई में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ पौधे जो हैं खेतों में ऐसे उग जाते हैं जिनको हम ऐसे उखाड़ कर फेंक देते हैं, जिनको खरपतवार के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन बहुत सी खरपतवार ऐसी होती है जिनमें औषधीय गुण भरपूर होते हैं और हमें जो है वो गुण बड़े बड़े रोगों से बचाते हैं। मेरे यहाँ आसपास अगर गौर से देखा जाए तो बहुत सी जड़ी बूटी पौधे हैं, बहुत से औषधीय पौधे आपको देखने को मिल जाएंगे। बस उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ऐसे ही एक पौधे के बारे में आज हम जानेंगे जिसको पित्त पापड़ा के नाम से जाना जाता है। पित्त पापड़ा जो है सर्दियों की जो फसल है, जैसे गेहूं, चने, मटर आदि के खेतों में जो है अपने आप उग जाते हैं। आयुर्वेद का ग्रंथ है चरक संहिता, उसमें पित्त पापड़ा के चूर्ण को और काढ़े को बुखार की आयुर्वेदिक दवा माना गया है। ये हमें और भी बहुत से रोगों से निजात दिलाता है। आज के वीडियो में हम पित्त पापड़ा की पहचान, फायदे व इसके उपयोग के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि पित्त पापड़ा को हम कैसे पहचानें। सर्दियों की फसल के साथ पित्त पापड़ा अपने आप उग जाता है। ये 5 से 20 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। पित्त पापड़ा की जो पत्तियां हैं वो गाजर की जो पत्तियां होती है वैसी होती है, और जो कलर है वो कुछ कुछ सौंफ की जो पत्तियां होती है उस तरह का होता है। इसमें गुलाबी या थोड़े से बैंगनी रंग के फूल जो है वो आते हैं। कुछ जगह इसको परपटी, परपट, सातर, दमन पापड़ा, परपटक आदि नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। मेरे यहाँ तो इसको सिर्फ पित्त पापड़ा के नाम से ही जाना जाता है। आपके यहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है कमेंट करके जरूर बताइए। पित्त पापड़ा का वानस्पतिक नाम फ्यूमेरिया इंडिका है। इसमें फूल और फल सर्दियों में ही आते हैं। जब फसल पक जाती है, यानी कि गर्मियों में जब फसल पकती है तो उसके साथ ये भी सूख जाता है। जिनको पित्त की समस्या हो उनके लिए ये बहुत उपयोगी है। अब बात करते हैं पित्त पापड़ा के फायदे क्या है, यानी कि पित्त पापड़ा को हम किस रोग में और कैसे उपयोग कर सकते हैं। नंबर 1, रक्त विकार को दूर करने में फायदेमंद। पित्त पापड़ा जो है रक्त शोधक होता है, यानी ये जो है दूषित रक्त से टॉक्सिन निकाल कर रक्त को शुद्ध कर देता है। दवाइयों के साइड इफेक्ट जो है उनको भी कम करने में ये बहुत फायदेमंद है। पित्त पापड़ा के पौधे को लाकर उसे पानी में धोकर पीस ले और इसका जो रस निकलता है उसकी 2 चम्मच कुछ दिन रेगुलर लेने से खून साफ होता है और शरीर से टॉक्सिन बाहर निकलता है। नंबर 2, बुखार में फायदेमंद। बुखार होना एक आम समस्या है, लेकिन बुखार भी कई तरह के होते हैं। कई बार वात पित्त दोष के असंतुलन होने से बुखार हो जाता है। आयुर्वेद में वात के असंतुलन होने वाले ज्वर को वात ज्वर कहते हैं और पित्त के असंतुलन होने से जो ज्वर होता है उसको पित्त ज्वर कहते हैं। लेकिन पित्त पापड़ा जो है वो इन ज्वर को खत्म कर सकता है। इसके लिए पित्त पापड़ा के 10 से 20 मिली काढ़े में 500 मिलीग्राम सौंठ चूर्ण मिलाकर पीने से बुखार ठीक हो जाता है। या सिर्फ पित्त पापड़ा से बने काढ़े का 10 से 20 मिली मात्रा का सेवन करने से भी पित्त ज्वर में आराम मिलता है। नंबर 3, जलन दूर करने में फायदेमंद। शरीर में कहीं जलन महसूस हो रही हो तो पित्त पापड़ा इसे ठीक कर सकता है। इसके लिए पित्त पापड़ा की पत्तियों को पीसकर रस निकाल लें और जहाँ पर जलन हो रही है वहाँ पर इसका लेप लगाएं। इससे जल्द ही आराम मिलेगा। इसके फूलों का रस बनाकर पीने से भी शरीर या त्वचा की जो जलन है उसमें राहत मिलती है। नंबर 4, सर्दी जुकाम में फायदेमंद। सर्दियों में सर्दी जुकाम से सभी परेशान रहते हैं, लेकिन पित्त पापड़ा का सेवन सर्दी जुकाम से भी निजात दिलाता है। इसके लिए पित्त पापड़ा का काढ़ा बनाकर सेवन करने से खांसी, सर्दी जुकाम में आराम मिलता है। नंबर 5, उल्टी रोकने में फायदेमंद। अगर उल्टियां हो रही है और रुक नहीं रही तो इसके लिए एक घरेलू उपचार भी कर सकते हैं। इसके लिए 10 से 20 मिली पित्त पापड़ा का काढ़ा बनाएं और उसमें शहद मिलाकर उसका सेवन करें। इससे उल्टियां जो है वो बंद हो जाएगी। नंबर 6, लीवर के लिए फायदेमंद। लीवर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। पित्त पापड़ा हमारे लीवर के लिए अच्छा माना जाता है। 2 से 4 ग्राम पित्त पापड़ा के
पंचांग का चूर्ण लें और उसका सेवन करें। ऐसा करने से लीवर की काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। साथ ही इस चूर्ण के सेवन से खून की कमी भी दूर होती है। मुंह की बदबू दूर करने में फायदेमंद। अगर मुंह से बदबू आती है तो इस समस्या में भी पित्त पापड़ा बहुत उपयोगी है। इसके लिए पित्त पापड़ा का काढ़ा बनाकर उसके गरारे व कुरला करें। ऐसा करने से मुंह की दुर्गंध के साथ साथ मुंह की जो बीमारियां हैं वो भी दूर हो जाएगी। पित्त पापड़ा के उपयोग की बात करें तो ज्यादातर इसका काढ़ा व रस का उपयोग किया जाता है। काढ़ा का सेवन 10 से 20 मिली और जूस का उपयोग 5 से 10 मिली करना चाहिए और इसके चूर्ण को 1 से 3 ग्राम की मात्रा में लेना चाहिए। दोस्तों, हर इंसान की जो तासीर है शरीर की वो अलग अलग होती है, इसलिए कोई भी जड़ी बूटी का उपयोग करने से पहले किसी वैद्य से या डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अगर आप में से किसी ने पित्त पापड़ा का कभी उपयोग किया है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने इसका उपयोग कैसे किया और इससे आपको क्या लाभ हुआ, ताकि कमेंट पढ़ने वाले को भी इसका लाभ मिल सके। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।